मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इसार हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इसार वेट। आज का केस जो है वो भैंस के अंदर चोक, र्यूमन स्टेसिस या हार्डवेयर डिजीज़ का है। और सिंपल अल्फाज में हम इसको जो है वो मैदे का ब्लॉकेज कहते हैं। आए आपको जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर सारा दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम इसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। और र्यूमनॉटमी करेंगे भैंस की, और उसके मैदे में मौजूद जो रस्से खा चुकी है, कपड़े के पीसेस खा चुकी है, उनको जो है वो मैदे से निकालेंगे। आज का जो केस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी है। और ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये पिछले 15 दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा और गोबर बिल्कुल नहीं कर रहा। और इसकी केस हिस्ट्री आपसे डिस्कस करता जाऊँ। ये जानवर आज से कुछ दिन पहले जो है इसने काफ़ी ज़्यादा रस्से खा लिए और कपड़े के टुकड़े जो हैं वो खाए हैं कंटिन्यूस काफ़ी अरसे से। चूँकि मालकान को पहले पता नहीं था और एक दिन उन्होंने देखा इसको रस्से खाते को, तो अब जानवर को मुसलसल जो है वो कब्ज़ रह रही है, कॉन्स्टिपेशन अफारा है और जानवर खा पी कुछ नहीं रहा और गोबर भी नहीं कर रहा। इसकी केस हिस्ट्री के अलावा अगर देखें तो हम इसका मैदा वाश करने की कोशिश की तो बार बार जो है उसमें ब्लॉकेज आ रही थी, जो ज़ाहिर कर रही थी कि जानवर के मैदे के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है। तो चूँकि इसकी पीछे केस हिस्ट्री में भी जो मालकान हैं, इसके ऑनर हैं जानवर के, उनको भी पता है कि ये जानवर बहुत ज़्यादा मिकदार में रस्से खा चुका है। तो उस वजह से इसका मैदा जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। इसको हम र्यूमिनल चोक, र्यूमन इम्पॉक्शन या र्यूमन स्टेसिस भी कहते हैं, हार्डवेयर डिजीज़ भी कहा जा सकता है इसको। तो अब इसका जो आखिरी हल है वो इसकी र्यूमनॉटमी है। हम इसके मैदे का ऑपरेशन करके उसमें से जो कपड़े हैं और जो रस्से के टुकड़े हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जब इसका ऑपरेशन करने लगेंगे तो सर्जिकल साइट जो है उसकी तैयारी करेंगे। उसकी तैयारी में सबसे पहले जो है उस जगह से बाल रिमूव कर देंगे, अच्छे अंदाज से जो हेयर हैं उनका रिमूवल करेंगे। बाल पूरी तरह बालों की सफाई करवा के फिर उस पर पायोडीन का ड्रेनेज देंगे। पायोडीन के ड्रेन से एसेप्सिस जो है उसको यकीनी बनाएंगे, एसेप्टिक साइट करेंगे। और फिर जो है लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम जानवर को। जीआईटी ऑपरेट्स जो जानवरों में होते हैं मैमल्स में, ख़ासकर र्यूमनॉटमी जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो की जाती है। तो उसके लिए हम जो है जानवर को इन्वर्टेड एल ब्लॉक देंगे और पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया देंगे, ड्रेन करेंगे। और उसके बाद हम जो है सर्जिकल साइट पे इंसिजन देंगे। और जब हम इंसिजन देंगे तो सबसे पहले जो है स्किन को इंसाइज़ करेंगे। स्किन को इंसाइज़ करने के बाद हम जो है वो एब्डोमिनल लेयर्स पे चले जाएंगे। तो जो पेट के मसल्स की तहें हैं वो 3 तहें होती हैं और उनको 1 बाय 1 कट करेंगे। कट करने के बाद एक नीचे बारीक लेयर आती है पेरिटोनियम की, पेरिटोनियल वॉल उसको कहते हैं, उसको इंसाइज़ करेंगे। उसके बाद हम र्यूमिनल वॉल, मैदे की दीवार पे पहुंच जाएंगे। और मैदे की दीवार को जब हमने इंसाइज़ करना है तो उसके लिए हमें ये ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जानवर काफ़ी दिनों से ऑफ फीड है और मुसलसल जानवर को अफारे का इशू है, गैस मौजूद है मैदे में। तो जो र्यूमन कंटेंट है सारा ब्लॉकेज की वजह से इसको जो भी वो मेडिसिन देते रहे हैं, पिलाते रहे हैं, या जानवर कुछ ना कुछ खाता रहा है या जानवर को खिलाते रहे हैं, वो सारा मैदे में मौजूद है। और ये जानवर पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो इसको मेडिसिन दी जा चुकी है, तो इसका मैदा जो है वो भरा हुआ है। तो जब हमने र्यूमन की दीवार को या मैदे की दीवार को इंसिजन देना है तो ये ख्याल रखना है कि जो र्यूमन कंटेंट है वो बड़ी तेज़ी से बाहर आएगा, तो वो पेट के अंदर ना जाए। तो हम जो है वो र्यूमन की दीवार को जो है स्टे सुचर लगाते हैं और उनको खींच के जो है वो इस जो इंसिजन हमने दिया होता है उस कैविटी से बाहर लाते हैं, ताकि जब आप इंसिजन देंगे जो र्यूमन से कंटेंट निकलेगा, मवाद निकलेगा, वो सारा बाहर गिरे, ना कि वो पेट की कैविटी या मैदे से निकल के पेट में चला जाए, पेरिटोनियम में चला जाए। अगर ऐसा होगा तो उससे जानवर को रिकवरी में बहुत जो है वो मुश्किल पेश आती है। जानवर को पेरिटोनाइटिस हो जाती है, बुखार जानवर का नहीं जाएगा, जानवर खाना पीना छोड़ जाएगा।
जब हमने इस जानवर के र्यूमन को जो है इंसिजन दिया तो उसके बाद र्यूमन में जब हम पहुँचे तो र्यूमन में हाथ डालने से पता चला कि जानवर के मैदे में बहुत ज़्यादा जो है वो रस्से और कपड़े के टुकड़े मौजूद हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं अब ये हम जानवर के मैदे में से वो रस्से निकाल रहे हैं और ये रस्से और कपड़ों की इतनी ज़्यादा मिकदार मौजूद थी कि जो हाफ़ से र्यूमन है वो सिर्फ़ इसी से भरा हुआ था। तो इस वजह से जानवर मुसलसल जो है वो ऑफ फीड जा रहा था। जानवर को चोक का इशू था, र्यूमन स्टेसिस थी कि मैदा रुका हुआ था, क्योंकि जानवर जो भी खाता था वो मवाद आगे नहीं जा रहा था, आगे हरकत नहीं कर रहा था, बाकी मैदों में या अंतड़ियों की तरफ नहीं जा रहा था। उस वजह से जानवर को कब्ज़ और अफारे का मसला था मुसलसल। तो यहाँ पे आपको कुछ पहले बताता जाऊँ कि जब हमने ये ऑपरेट करना स्टार्ट किया उससे पहले हम जानवर को टोन अप कर चुके थे, उसको प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दे चुके हैं। उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। हम जानवर को जो है वो एंटीबायोटिक देंगे और उसमें सेफ्टिफर जो है वो सबसे बेहतर है और पेनिसिलिन ग्रुप को जो है वो चूज़ करेंगे और साथ एनसिड देंगे। और एनसिड में फ्लोनिक्सन मैग्लोमाइन है हमारे पास, वो लगाएंगे और साथ फ्लूइड थेरेपी जो है वो करेंगे ताकि जानवर टोन अप हो जाए। और ड्यूरिंग सर्जरी जो है हम जानवर का टम्परेचर वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहेंगे। बाज़ टाइम जो है जब आप ह्यूमन कंटेंट सारा रिमूव कर देते हैं या ज़्यादातर रिमूव करते हैं तो जानवर का जो टम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, जानवर शॉक की तरफ जा सकता है। मैदे को अच्छे अंदाज से वॉश करने के बाद अब हम जो है जहाँ पे हमने इंसिजन्स दिए हैं उनका कोलैयर है, सबसे पहले जो है वो र्यूमिनल वॉल का कोलैयर है उसको बंद करेंगे सुचर लगा के। तो हम कैट गट 2 नंबर से लगाएंगे और सिंपल कंटिन्यूस मैनर में भी लगाए जा सकते हैं और इन्वर्टेड हॉरिजेंटल मैट्रेस में भी आप इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं र्यूमिनल वॉल को हमने जो है वो सुचर लगा दिए हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक का ड्रेनेज दिया है और उसके बाद हमने जो है वो तमाम चैम्बर जो हैं स्टोमिक के र्यूमन रेटिकुलम ओमेज़म एबोमेज़म और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को चेक किया कि उनके अंदर तो नहीं कोई ब्लॉकेज। उसके बाद अब हम जो है सर्जिकल साइट का कोलैयर करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं सबसे पहले फ़र्स्ट लेयर पेरिटोनियल वॉल को हमने जो है वो सुचर लगाए हैं, ये सिंपल कंटिन्यूस मैनर में लगाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास जो मसल लेयर्स हैं ये 3 एब्डोमिनल मसल लेयर्स हैं, तो इनको 1 बाय 1 सुचर करेंगे और इनको भी हम जो है वो सिंपल कंटिन्यूस मैनर में सुचर करते हैं। और ये सुचर भी हम कैट गट 2 नंबर से लगाएंगे ताकि ये एब्जॉर्बेबल सुचर है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ ये ख़ुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे जो हमारे पास ज़ख़म है वो हील हो जाता है। साथ साथ हम जो है वो पायोडीन का ड्रेनेज देंगे ताकि जो है वो जरासीम को जो है वो ख़त्म किया जा सके। अब हम 1 बाय 1 जो है एब्डोमिनल लेयर्स को जो सुचर लगाते जाएंगे। सुचर लगाने के बाद हम फाइनल लेयर पे आ जाएंगे, स्किन लेयर पे। फाइनल सुचर जो है वो हम स्किन लेयर को लगाएंगे और स्किन लेयर को जो है वो सुचर हम सिंपल इंटरप्टेड मैनर में लगाते हैं। लेकिन जब हम एब्डोमिनल वॉल्स जो हैं मसल्स लेयर्स उनको जब सुचर लगाते हैं तो हर लेयर को सुचर लगाने के बाद हम उसमें एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड के कम्बिनेशन पहले पायोडीन को इस्तेमाल करेंगे। पायोडीन इस्तेमाल करने के बाद अच्छे अंदाज से उसे एसेप्टिक करेंगे, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन करेंगे एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड का ताकि वहाँ पे किसी किस्म की इन्फेक्शन और जो सोजश है उसको रोका जा सके। उसके बाद हम जो है फ़ाइनल सुचर लगाएंगे स्किन लेयर को और स्किन लेयर को हम सिल्क सुचर जो है उससे सिंपल इंटरप्टेड मैनर में सुचर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज दिया जाए। इसको ड्रेनेज पाइप जो है वो ज़ख़म के अंदर रखेंगे ताकि वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन बनेगी सोजिश के दौरान उसको जो है वो ड्रेन किया जा सके। अब इस ऑपरेशन में जो ख़ास ख्याल हमने रखना होता है
वो क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो पेरिटोनाइटिस है। जब कोई र्यूमिनल कंटेंट पेट में मैदे में जाएगा, मैदे से निकल कर पेरिटोनियम में जाएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जो एब्डोमिनल वॉल्स हैं उसकी पेरिटोनाइटिस हो सकती है, जिससे जानवर को बुखार का सामना है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात जो है वो जानवर की खुराक है। हम जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, 1 वीक है, वो जानवर को बहुत थोड़ा खाने को देंगे और उसकी जो बॉडी ज़रूरियात है वो फ्लूइड थेरेपी से पूरी करेंगे। और साथ जो है वो प्रॉपर मेडिसिन देंगे। उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है, स्टीरॉइड्स का है और पेन किलर्स का है। आप देख सकते हैं ये फाइनल सुचर लग चुके हैं। आफ्टर सर्जरी जानवर को जब खाने को दिया तो जानवर ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो जो ज़ाहिर करता है कि जानवर के मैदे में जो बर्डन और ब्लॉकेज था वो ख़त्म हो चुका है और जानवर जो है वो बहुत पहले से रिलैक्स महसूस कर रहा है। तो इसमें ये लास्ट पे हमने जब केस की जो है वो बैकअप लिया, तो जानवर की आफ्टर 3 to 4 डेज़ जब हमने देखा तो जानवर अपना प्रॉपर जो है वो इनटेक कर रहा है